तो अगर आज भी तुम रैंडमली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके अपनी ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए। सो वेलकम बैक टू बिग ब्यूटीफुल बायस, जहां हम ट्रेडिंग को बहुत सिंपल और तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आज ये समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, हम उसे कैसे स्कैल्पिंग में अप्लाई करते हैं इन फॉरेक्स पेयर्स, कमोडिटीज एंड इवन गोल्ड, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बट एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिससे कि मैं प्रॉफिटेबल बनी, और आज मैं ये आपको सिखाने वाली हूँ। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गो। तो आज की वीडियो में देखेंगे कैसे हम रियल सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी चाहिए ऑन दोज सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, एंड अ प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल इन द फॉरेक्स मार्केट। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो चलिए अब चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि कैसे हम अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मार्क कर सकते हैं। तो कोई भी सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने से पहले आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप एक रेंजिंग मार्केट की जगह एक ट्रेंडिंग मार्केट देख रहे हो, मतलब एक साइडवेज मार्केट की जगह जो आपको इस समय अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। यू शुड अवॉइड साइडवेज मार्केट, और या तो एक अप ट्रेंड या एक डाउन ट्रेंड मार्केट देख रहे हो। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इज आपकी मार्केट का बिहेवियर क्या है इस समय, या वो बुलिश है या तो वो बेरिश है। तो राइट नाउ इफ यू मार्क यहाँ पे हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, बट वी कैन क्लियरली सी दैट द मार्केट हैज स्टार्टेड गोइंग डाउन, मतलब एक बेरिश मोमेंटम मार्केट में आ चुका है। तो अगर हम इस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करें अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, हम कैसे करेंगे? कोई भी एरिया जहाँ से एक मेजर सेलिंग आपको दिखती है, ऐसे इस एरिया पे ये आपके सप्लाई जोन्स होते हैं। मैं सप्लाई जोन कैसे मार्क करती हूँ? जनरली मैं अपनी विक को कवर करके थोड़ी बॉडी कवर करती हूँ, और यहाँ से मैं इसको अपना सप्लाई जोन मार्क कर देती हूँ। तो इसको मैं डबल टैप करके 1 आवर का मेरा सप्लाई जोन मार्क कर देती हूँ, एंड लेट मी पुट इट एज रेड। रेड इसलिए करा है क्योंकि ये मेरा सप्लाई जोन है। उसके बाद अगर मैं और सप्लाई जोन मार्क करना चाहूँ तो यहाँ से भी सेलिंग आई है, तो ये भी एरिया मैं ऐसे मार्क करके अपना 1 आवर का सप्लाई जोन मार्क कर सकती हूँ। ये बेसिकली मेरे दो मेजर एरियाज हैं जहाँ से मैं सेलिंग देख रही हूँ। सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेरा ट्रेंड क्या है, बिहेवियर क्या है, उसके बाद मैंने अपने लेवल्स मार्क कर दिए। सो इधर आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से सेलिंग आए, या आई एम एक्सपेक्टिंग इधर से सेलिंग आए। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज ऑल्सो मार्क आर डिमांड जोन्स। अब डिमांड जोन वो कोई भी एरिया जहाँ से मेजर बाइंग आई हो। ये भी एक अच्छा डिमांड जोन था, और ये भी एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, एंड इवन दिस डिमांड जोन्स हम कैसे मार्क करते हैं? सेम लॉजिक, थोड़ी सी बॉडी एंड पूरी विक कवर करके आई मार्क ऑल ऑफ दीज एरियाज। अब अगर मैं यहाँ प्लान कर रही होती बाय का, ऑब्वियसली मेरा मिस हो चुका होता क्योंकि यहाँ से कोई एरिया नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको एज माई 1 आवर जोन मार्क कर दिया है, और इसको मैं कर देती हूँ ग्रीन। इसके बाद अगर मेरा कोई बाइंग का एरिया होगा तो वो मैं नीचे से ही एक्सपेक्ट करूँगी उसकी बाइंग, तो मैं उसको ऐसे कुछ करके ये मार्क कर सकती हूँ, ये पूरा एरिया एज माई 1 आवर डिमांड जोन। अब क्योंकि मैं सेलिंग पे ही फोकस कर रही हूँ, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैंने अपने मार्क कर लिए हैं लेवल्स। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन फॉर माई कन्वीनियंस ऐसे लगा सकती हूँ। इस पर 3 टैप्स अच्छे से आए नहीं है, सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि या तो यहाँ से सेलिंग आए, ऊपर के एरिया से सेलिंग आए, और द लास्ट थिंग वी कैन एक्सपेक्ट इज अ ब्रेक, रीटेस्ट एंड अ सेल फ्रॉम दिस एरिया। अगर इस एरिया पे भी सेलिंग आएगी, यहाँ पे इजीली हमारा पूरा ड्रॉप है ऑफ 400 पिप्स। सो व्हाट वी कैन डू इज वेट फॉर अ कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ईदर फ्रॉम दिस और दिस एरिया। नाउ एज यू कैन सी जो द चार्ट वेंट अप, और ये पूरी बेरिश यहाँ से सेलिंग आ गई। अब ड्यूरिंग दिस टाइम्स क्या होता है, अगर मैं यहाँ से सेलिंग एग्जीक्यूट भी कर दूँ, मेरा कितना बड़ा स्टॉप लॉस आ जाएगा? 700 पिप्स, विच मेक्स नो सेंस। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम जाके हम इस सेल पे एंटर करते अराउंड हियर। अपना स्टॉप लॉस आपका फिर भी बड़ा ही होता, बट एटलीस्ट आप अपना 1:2 ऑलमोस्ट यहाँ तक निकाल सकते थे इस एरिया पे। या तो अगर आपको सेम टाइम फ्रेम पे स्टिक रहना है, व्हाट यू कैन डू इज ऑब्वियसली वेट फॉर अनदर एंट्री। आप वेट करोगे कि प्राइस जाए नीचे के एरिया से, यहाँ से थोड़ा पुल बैक दे आपको, एंड देन यू कैन कंटिन्यू ऑन योर सेल्स। इस एरिया पे यू कैन क्लियरली ऑल्सो अप्लाई अ फिबोनाची टूल। अगर आपको नहीं पता है फिबोनाची क्या होता है, वी विल लिंक अ वीडियो राइट हियर, आप उस पर टैप करके फिबोनाची के बारे में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद वी विल वेट फॉर अनदर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन अराउंड दिस एरिया। नो कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, नो एंट्री। तो एट दिस पॉइंट हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक कैंडल पे तो नहीं, बट 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स पे हम एंट्री कर सकते हैं। यू विल अगेन कीप योर स्टॉप लॉस अबव एग्जैक्टली दिस लेवल, और अब अपना नीचे तक का टारगेट कर सकते हो। कभी कभी होता है स्टॉप लॉस होते हैं, बट दैट इज टोटली फाइन, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू प्ले आउट। यहाँ से अगर आप देखोगे ये पूरा ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 640 पिप्स। अगर आपको पूरा होल्ड नहीं करना है, आप इस पॉइंट पे पार्शल्स एग्जीक्यूट करके
निकाल के आप इसको ब्रेक इवन डाल दो। तो अगर यहाँ पे आपका 600 या $6,000 का प्रॉफिट चल रहा है, आप $3,000 बुक करके या फिर $4,000 बुक करके 2,000 रनिंग छोड़ दोगे ब्रेक इवन पे। तो इवन अगर ऊपर ट्रेड आके आपकी ब्रेक इवन भी हिट करती है, इट विल बी टोटली फाइन। वाई? बिकॉज आपने ऑलरेडी $4,000 का प्रॉफिट बुक कर रखा है। आप ये लॉजिक पूरे चार्ट में एनीवेयर यू कैन अप्लाई। आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक वो एरिया जहाँ से मेजर सेलिंग आई है, वो एरिया जहाँ से मेजर बाइंग आई है। उस पॉइंट्स के बाद आपको वो एरिया मार्क करना है आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर ट्रेंड। और जब भी आप ये करोगे यू विल क्लियरली सी, कभी कभी एग्जैक्ट एरिया से तो नहीं बाइंग या सेलिंग आती है, बट अगर आप उसको रिफाइन करोगे तो उसकी ब्रेक एंड रीटेस्ट पे आ जाती है। क्योंकि कितनी बार ये सप्लाई जोन टैप हो चुका था, क्लियरली यू कुड हैव एंटर्ड अगेन इसी पॉइंट से फ्रॉम अ बाय। आपको एज इट इज मार्क करना है ऑन ऑल ऑफ योर चार्ट्स। यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल राइट हियर, जहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज योर क्लियर सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन क्यों है मेरा? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत बारी टैप कर दी है। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज मार्क योर डिमांड जोन। क्यों? यहाँ से मार्केट ने बहुत बार टैप करके बाय दी है। दो केसेस हो सकते थे, या तो हम यहाँ से बायज एग्जीक्यूट करते ऊपर के, या तो फिर हम इन सेल्स पे एंटर करते। The next thing we can do is wait for your demand and supply zone to become weak. अब demand and supply zones weak होने का क्या पॉइंट होता है? बेसिकली इस पॉइंट के बाद आप एंटर कर सकते हो काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स में, विच इज एग्जैक्टली हियर। तो यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग आई, एंट्री, अगेन यू कीप योर स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल, वही 1:2 1:3 का टारगेट, एंड यू एग्जिट इन द मार्केट। ये 400 पिप की मूवमेंट आप कैच कर रहे हो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। आप क्लियरली प्रीवियस सप्लाई डिमांड जोन्स को मार्क करके आप अर्ली एग्जिट भी कर सकते हो। ये था मेरा नो नॉनसेंस सप्लाई एंड डिमांड वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे आप बेसिक सप्लाई एंड डिमांड मार्क करके अपने स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ से एंट्रीज ले सकते हो अपने सप्लाई डिमांड से या अपने ब्रेक रीटेस्ट पे। दिस इज अ प्योरली प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिससे कि मैंने बहुत प्रॉफिट बनाया, एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप भी बनाओगे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। कमेंट करके बताओ तुम्हें और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना है। मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप ट्रेडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।